इस क्वेश्चन के अंदर हमको फंक्शन की वैल्यू दिया है एक्स क्यू माइनस टू एक्स माइनस फाइव। इसका हमको रूट फाइंड करना है यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। रूट का जो वैल्यू रहने वाली है वो नियर अबाउट 2.095 इसी के आसपास रहने वाली है। एक्स नॉट की वैल्यू हमारी 2 दिया हुआ है। तो हम किस तरीके से इस फंक्शन का रूट जो है वो फाइंड करते हैं यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड, इसको हमको सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप जो है वो केयरफुली फॉलो करना होता है। सबसे पहले हमको स्टेप नंबर फर्स्ट में जो भी हमारी फंक्शन है उस फंक्शन को हम यहाँ पे राइट कर लेंगे एक्स क्यू माइनस टू एक्स माइनस फाइव। एंड इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो फाइंड करते हैं। डेरिवेटिव फाइंड कैसे करते हैं, जो हमारी फंक्शन है डी बाई डी एक्स एक्स क्यू माइनस टू एक्स माइनस फाइव, इसको हम इस तरीके से राइट कर लेते हैं। एंड डी बाई डी एक्स जो है वो सारे हम यहाँ पे एक्स क्यू को दे देंगे, माइनस टू एक्स को दे देंगे एंड माइनस फाइव को डी बाई डी एक्स दे देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा थ्री एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा माइनस टू इंटू वन एक्स के पावर जीरो, और इसका जो वैल्यू आएगा वो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। जब हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमको जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव क्या रहने वाला है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू। तो हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे एंड जो एक्स नॉट की वैल्यू हमारा है टू पहले से दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, न्यूटन रैप्सन मेथड का फार्मूला अप्लाई करना है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या है, एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन में एफ डैश एक्स एन। ये हमारी फंक्शन है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव है जो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। ओके, तो ये हमारी फार्मूला है न्यूटन रैप्सन मेथड का। इस फार्मूले की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एंड रूट जो है वो फाइंड करेंगे। यहाँ पे n की वैल्यू जो है हमको क्या रखना है, फर्स्ट इटरेशन के अंदर जीरो रखना है। ओके, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे एफ एक्स जीरो, इसके बाद हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एफ डैश एक्स जीरो। ओके, तो जो हमारी फार्मूला है वो हमारी फार्मूला क्या है, एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन। अब यहाँ पे जो एफ एन है, एफ एक्स एन, इसके जो हम यहाँ पे फंक्शन की जो वैल्यू है हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो फंक्शन हमारी एक्चुअल में दिया क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस फाइव, ये दिया हुआ है। और इसका जो डेरिवेटिव है वो हमारा क्या है, एफ डैश एक्स, ये है हमारा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू। तो हमको यहाँ पे करना क्या है, एक्स के प्लेस पे एक्स एन पुट कर देना है। एक्स के प्लेस पे क्या करना है, एक्स एन रख देना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ओके, तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो एक्स एन प्लस वन हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स एन हो जाएगा माइनस, यहाँ पे जो फंक्शन है, जो हमारी फंक्शन है इसमें एक्स के प्लेस पे एक्स एन रख देंगे तो यहाँ पे सब पे एक्स एन हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे जो डेरिवेटिव है इसका, एक्स के प्लेस पे हमको क्या रखना है, एक्शन रख देना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो फंक्शन है एंड उसका जो डेरिवेटिव है इन दोनों को हम यहाँ पे फार्मूला में पुट कर लेंगे। इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे n के जगह पे हमको क्या पुट करना है, n के प्लेस पे हमको जीरो पुट कर देना है। तो यहाँ पे हमारा n है तो हम यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे, यहाँ भी क्या हो जाएगा जीरो, यहाँ भी क्या जीरो, यहाँ भी क्या जीरो एंड यहाँ भी क्या हो जाएगा जीरो। तो हमारी कुछ क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगी। एंड इसके बाद एक्स नॉट की वैल्यू हमको पता है, एक्स नॉट की वैल्यू कितना है, टू है। तो हम एक्स नॉट जहां जहां है वहां पे हम यहाँ पे टू पुट कर देंगे। तो हमने क्या किया, टू पुट कर दिया, यहाँ भी हमारा टू पुट हो जाएगा, यहाँ भी हमारा टू पुट हो जाएगा और यहाँ भी हमारा टू पुट हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे टू रख देते हैं उसके बाद हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे एट आएगा एंड यहाँ पे हमारा टू इंटू टू फोर हो जाएगा और यहाँ पे हमारी फाइव हो जाएगी। यहाँ पे हमारा थ्री इंटू ये टू टू जा फोर हो जाएगा, तो फोर में थ्री का मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा माइनस टू। अब हम यहाँ पे क्या है, माइनस फोर माइनस फाइव, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस नाइन होगा और एट में से माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे हमको बचेगा माइनस वन और यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 हो जाएगा और ये हमारा टू जो है वो यहाँ पे आने वाला ही है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वन हो जाएगा, एक्स वन इक्वल टू टू माइनस माइनस वन अपॉन टेन। अब हम फर्दर जब यहाँ पे ब्रैकेट को हटाते हैं तो टू प्लस वन अपॉन टेन हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे 21 अपॉन टेन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2.1 मिलेगा। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू हमको मिल गई 2.1।
ओके। अब हमको यहाँ पे x1 हमने निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे x2 निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे x3 निकालेंगे। फार्मूला के अंदर वैल्यू को x1 की वैल्यू हम पुट करके x2 निकालेंगे, फिर x2 की वैल्यू पुट करके x3 की वैल्यू निकालेंगे, और हम तब तक यहाँ पे x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड करते रहेंगे जब तक हमारी दो वैल्यू सिमिलर ना मिले। जैसे मान लीजिए अगर x2 की वैल्यू x3 से मैच कर रहा है, सपोज दैट x2 की वैल्यू 2.1 आ गई, 2.0 आ गया, एंड x3 की वैल्यू हमारी 2.0 आ गया, तो अगर ये दोनों मैच कर गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2.0। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, x1 की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट इटरेशन जो है वो अप्लाई करेंगे, सेकेंड इटरेशन। सेकेंड इटरेशन में हमको n की वैल्यू 1 रखना होता है। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे, एंड हमको पता है कि x1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है, कितना है, 2.1 है, तो ये भी हमको याद रखना है। ओके, अब हमारी जो फार्मूला है वो हमारी क्या है, एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन में एफ डैश एक्स एन, ये हमारी फार्मूला है। तो ये हमारी फंक्शन है और ये हमारी फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे n के प्लेस पे हमको 1 पुट कर देना है, तो यहाँ पे x1 प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, एंड यहाँ पे जो हमारी फंक्शन है वो फंक्शन रख लेंगे, x के प्लेस पे हमारा क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, यहाँ भी x1 हो जाएगा क्योंकि n के प्लेस पे 1 रखना है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फार्मूला में जो फंक्शन है एंड फंक्शन का डेरिवेटिव है इसको हम यहाँ पे रख लेंगे। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट करना है, क्या करना है, x1 की वैल्यू पुट करना है। x1 की वैल्यू हमको क्या मिली है, 2.1 मिला है, ये हमको यहाँ पे पुट कर देना है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा कितना, 2.1, और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, x2 मिलेगा। ओके, यहाँ भी हम पुट कर देंगे 2.1 का क्यूब, माइनस 2 इंटू 2.1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, नीचे हम आएंगे 3 इंटू 2.1, 2.1 का होल स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, माइनस 2 हो जाएगा। ओके, अब हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा 2.1 आ जाएगा। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका क्यूब करेंगे एंड यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये हमको वैल्यू मिलेगी 0.061 मिलेगा। आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड जब हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलने वाला 11.23। ओके, अब हम यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करके इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे हम सॉल्व करेंगे, या तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें या तो हम इसमें से इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको ये मिलेगा 2.1 माइनस 0.00543, ये हमको मिलेगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x2 की वैल्यू हमको मिल जाएगी 2.09457। अब हमको x2 की वैल्यू मिल गई, तो नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, यहाँ पे x3 की वैल्यू जो है वो हमको फाइंड करना है। क्या करना है, x3 की वैल्यू फाइंड करना है। तो x3 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, x3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट इटरेशन जो है वो अप्लाई करते हैं, थर्ड इटरेशन। थर्ड इटरेशन में हमको क्या करना होता है, n की वैल्यू 2 पुट करना है। जो हमारी फार्मूला है एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन में एफ डैश एक्स एन, इसके अंदर n की वैल्यू हमको 2 पुट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 पुट कर देंगे, यहाँ भी क्या करेंगे, 2 पुट कर देंगे। यहाँ जो हमारी फंक्शन है, फंक्शन के अंदर हम x के प्लेस पे, एक्स एन के प्लेस पे हम क्या रख देंगे, f2 रख देंगे। तो हम इस तरीके से रख लेंगे सारी। ओके, रखने के बाद हमने यहाँ पे देखा ये हमारी बन गई f3, और इसकी वैल्यू हमको पहले से पता है कितना है, 2.09457, तो हमने रख लिया। यहाँ भी रख लेंगे इसकी वैल्यू, यहाँ भी रख लेंगे इसकी वैल्यू, यहाँ भी रख लेंगे इसकी वैल्यू। यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करने के बाद हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेटर के हिसाब से हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, जैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 2.09457 माइनस इसको सिंप्लीफाई करने पे हमको ये मिलेगा 0.00005। ओके, नीचे हमको क्या मिलेगा, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमको मिलेगा। अब हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आंसर आएगा, एंड हम इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा f3 की वैल्यू। अब हम यहाँ पे देखें तो x2 की वैल्यू हमारी क्या है, x2 की वैल्यू हमारी क्या है,
2.09457 एंड F3 की वैल्यू हमारी क्या है 2.09455। अब हम अगर देखें F2 एंड F3 इन दोनों की वैल्यू एक जैसा वेरी सिमिलर मिलता जुलता है तो हमारी जो आंसर है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमारी आंसर हो जाएगी 2.2.09455 ये हमारी आंसर हो जाएगी।